सो वेलकम बैक बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? बच्चों आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। आ रही है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी तक हमने कर लिया था जहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? अनइक्वल होती है कि इक्वल होती है? इक्वल इक्वल होती हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ एडजेसेंट इक्वल एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, बगल वाले एंगल्स आर, और इसे 15 मिनट पहले ही कराया मैंने। एडजेसेंट एंगल्स आर बताइए एडजेसेंट एंगल्स क्या है? भूल गए आप इतनी जल्दी? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब डायगोनल्स की बात करते हैं। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये देखिए डायगोनल्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो पहला डायगोनल है, देखिए डायगोनल AC। ठीक है, दूसरा डायगोनल है डायगोनल BD। इनके बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, समझाओ कोई मेरे को, ये डायगोनल प्रॉपर्टी क्या कह रही है? क्या कह रहा है डायगोनल्स के बारे में? समझाओ जरा, कोई समझ के क्या कह रहा है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, समझाइए इसको। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। जुड़ते हैं पॉइंट पर, एक दूसरे को देखिए बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं यानी बराबर हिस्से में बांटते हैं। यानी जो देखिए डायगोनल्स है आपके BD, दो डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं। पहला है AC, पहला डायगोनल है, देखिए दो डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं, डायगोनल्स AC। एंड दूसरा कौन सा है? BD। ठीक है, BD कह लो या DB कह लो, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी जो BD का हिस्सा है देखिए वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी OB इज इक्वल्स टू OD। और सिमिलरली AC भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, OA इज इक्वल्स टू OC। यानी अगर AC जो है 4 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 सेंटीमीटर के दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले के। ठीक है, ये होता है बाइसेक्ट करना, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, समझ में आया बाइसेक्ट का मतलब? अब देखिए एक्सरसाइज 13.3 में आपको ये सवाल दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज देखिए, याद रखिएगा इसकी पैरेललोग्राम की। तो देखिए आपके सामने एक ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है और डेफिनेशन बतानी है या फिर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बतानी है। तो देखिए दिया हुआ है AD,
ए डी को बराबर कह रहा है किसके, ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी जो है किसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर BC बी सी। ठीक है, यू नो दैट अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal or not, इक्वल होती हैं तो आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो है बराबर होती हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी की बात हो रही है, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है। देखिए डी सी बी कैसे पता लगाते हैं, डी सी बी कौन सा है, ये डी सी बी, यानी देखिए जो बीच वाला जो नंबर होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है यानी सी, इस एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल है, देखिए एंगल डी सी बी, इस एंगल को कहते हैं। जो बीच में लेटर आएगा ना, देखिए डी सी बी, तो बीच वाले लेटर पे एंगल बनता है डी सी बी। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी, बी ए डी है, जो अपोजिट वाला एंगल होगा उसके बराबर होगा, बी ए डी। तो ये क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, क्या रीज़न है इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, क्या रीज़न देंगे, आर इक्वल, ये रीज़न है इसके पीछे का। अच्छा अब ये कह रहा है ओसी के बारे में बोल रहा है, ओसी, ओसी इतने से हिस्से की बात हो रही है। देखिए ओसी जो है इतने से हिस्से की बात हो रही है। आपको पता है अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो ओसी जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, ओसी इज इक्वल्स टू ओ ए, वाई, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला देखिए, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल, एंड एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, बीच में लेटर देखिए डी आ रहा है तो ये एंगल डी पे बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, देखिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इज, सॉरी क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बगल, ठीक है, इन दोनों का सम करोगे वो भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का सम करोगे वो भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कई बच्चों को लगता है अभी भी बहुत कुछ समझ में नहीं आया, तो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देखना। ठीक है, धीरे धीरे करके देखना उसको, रिकॉर्ड रिवाइंड कर करके। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड सेकंड वाली थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और नॉट, आर दे इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे y को, ये y जो है इसको कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अभी आपको मैंने बताया जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल y जो होगा वो 100 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद देखिए आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं
एडजेसेंट एंगल्स वो दोनों अगर आप सम करते हो तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो y प्लस जेड करोगे तो कितनी डिग्री के बराबर आएगा? Z is equal to 80 degree. 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लो। z की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 80 degree. 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री, यानी ये हो गया 80 डिग्री का। अच्छा, अब इसके अपोजिट एंगल देखो कौन सा है। X। तो अपोजिट एंगल आपको पता है बराबर होते हैं, तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। अगले वाले सवाल में देखिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है भाई एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। फिर से बता रहा हूँ आपको, ए बी सी डी। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी कितना किसके इक्वल होगा? इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे एंगल ए और डी को, कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो एंगल ए हमें नहीं दिया हुआ, x डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। तो x को सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा x की वैल्यू? 130 डिग्री आ जाएगी। 130 degree. और आपको पता है क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ये दोनों देखिए अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी 130 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 130 डिग्री। अच्छा, तो अपोजिट एंगल्स देखिए बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा? ये वाला जिसका भी मैंने ड्रॉ किया, 50 डिग्री। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 50 डिग्री होगा। अच्छा, ये 50 डिग्री और ये जेड, ये दोनों एंगल्स मिलके एक पेयर बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों? सही कह रहे हैं क्या? सही। आपको मैंने बताया था, देखिए कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हो उस पर ऐसे एक लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स एक्स और वाई ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। यानी लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। या आप ये कह सकते हो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखिए हम क्या लगा देंगे, 50 प्लस जेड जो है इनका सम हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 130. 130 डिग्री। 130 degree. 130 डिग्री के बराबर आएगा। तो ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए एक शेप दी हुई है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है। जो सिंबल बना हुआ है किसको डिनोट कर रहा है? देखिए किस एंगल को डिनोट कर रहा 90 है? degree angle, right angle. है ना, ये देखिए जो स्क्वायर साइज हम बना देते हैं तो ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं याद दिलाता हूँ। देखिए मान लीजिए दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एंगल है, ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का एंगल होगा ये? 50 डिग्री। क्यों विश्वदीप, ऐसा क्यों होगा? 50 degree. वर्टिकल अपोजिट एंगल। वेरी गुड, ये दोनों क्या होते हैं एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 130 ये डिग्री। भी 130 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पे बनाते हो, ये अगर 30 डिग्री का है ये भी 30 डिग्री का ही होगा। याद रखिएगा इसको।
तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का दिया हुआ, तो एंगल x जो है ये कितने डिग्री का होगा? एंगल x, 90 डिग्री 90 डिग्री। एंगल एक्स भी देखिए वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये देखिए 90 डिग्री का हो गया। अब एंगल y पता लगाना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये क्या बन रहा है, कौन सी शेप बन रही है? एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री यही होता है क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल x हमने निकाला 90 डिग्री। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताइए? इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है बताइए? बताओ बच्चों, क्या होगा? प्लस 120 डिग्री 90 और 30 देखिए ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके 120 डिग्री के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 120 माइनस 180 डिग्री माइनस 180 120 माइनस 180 डिग्री करेंगे इसको। इसको जब आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये? जब इसको राइट हैंड साइड मूव कराएंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा ये। और माइनस ठीक है, ये y इक्वल्स टू 180 डिग्री y माइनस इक्वल्स टू 60 डिग्री y इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाता है। y equal to 60 ठीक है, तो y जो है देखिए 60 डिग्री के इक्वल हो गया। ये हो गया 60 डिग्री के इक्वल। अब 7th में हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर किया था, याद करो। याद है सबको? लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर किया था एक, याद आ रहा है? देखिए अभी याद आ जाएगा। तो ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। वहाँ पे देखिए कहते थे ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है, याद आ रहा है कुछ? दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इन दोनों एंगल्स को क्या कहते थे? इंटीरियर एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अरे वाह, वेरी गुड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते थे इनको, याद है? ये हमेशा इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ, यानी ये वाली साइड जो होगी वो इस साइड के पैरेलल होगी। देखिए ये दोनों साइड्स देखिए, ये वाली साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पर एंगल y और एंगल z के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एंगल y और एंगल z के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हो एंगल y जो है एंगल z के बराबर है? 60 डिग्री ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। y equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल z जो है वो भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, 7th का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए एक और पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसको अगर सॉल्व करना है? तो यहाँ पे देखिए हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे इसका जो एडजेसेंट एंगल है ये पता लगाना है x। तो कैसे पता लगाएंगे? 180 माइनस 80 क्यों, ऐसा क्यों करेंगे?
Sum of adjacent side. एडजेसेंट साइड्स, गलत, गलत। Sir, adjacent angle एडजेसेंट एंगल्स, हाँ, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या? is 180. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब पड़ोसी एंगल के साथ अगर आप किसी एंगल को जोड़ते हो तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? This is equal to 100 degree. ये 100 डिग्री आ जाएगा, यानी ये एंगल है हमारा 100 डिग्री का। अच्छा, 80 के अपोजिट ये एंगल y है, तो एंगल y जो है ये कितना हो जाएगा? 80 degree. क्यों? 80 degree. Sir, opposite side. एंगल y विल बी Opposite इक्वल टू sides. अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि ये 80 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल z कैसे पता लगाएंगे हम? Sir, alternate interior. अल्टरनेट इंटीरियर से। Sir, y equal to z. Are वेरी equal. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होती हैं। आप चाहो तो करस्पॉन्डिंग एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लीनियर पेयर का भी लगा सकते हो। ये 3-4 तरीक़ों से सवाल हो सकता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो मान लीजिए ये दोनों लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? ये वाला एंगल इस वाले एंगल्स के इक्वल होता है हमेशा। तो क्या कहते थे हम इन दोनों एंगल्स को? Corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है तो। ठीक है, वरना नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो एंगल z जो है वो इक्वल है 80 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली आप ये भी कह सकते थे एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये एक और तरीका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको करने के। अब ये देखिए एक और सवाल दिया हुआ है आपको। तो ये भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों, और तो बताइए ज़रा ये y के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल y के अपोजिट कौन सा एंगल है? 112 degree. 112 degree. तो यानी एंगल y भी 112 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। तो एंगल y भी हमारा 112 डिग्री हो जाएगा ये। अब ये देखिए ये सब मिलकर, ये देखिए इतनी शेप जो है, कोई शेप बन रही है। क्या शेप का नाम है? क्या बन गया? Triangle. ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इट बिकेम अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है? Sum of all triangle is equal to सम ऑफ 180 ऑल degree. ट्रायंगल्स, Sum of all angles. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक्स और वाई और ये 40 डिग्री, इन सब का अगर आप सम करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल एक्स हमें पता नहीं, एंगल वाई हमने अभी पता लगाया ताज़ा 112 डिग्री होता है और ये 40 डिग्री है। तो ये 112 प्लस 40 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 112 प्लस 40 152 degree. 152 डिग्री। 152. ठीक है, और ये इसको सॉल्व करेंगे हम, 152 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन कराओगे नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? X equal to 28 degree.
28. 28 डिग्री, सही है? हाँ सही Yes, है। sir. Yes, sir. यानी x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और ये देखिए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो एंगल x और एंगल y के बारे में आप क्या कह सकते हो? सॉरी, एंगल x एंड एंगल Angle x z। equal to z. एंगल x और एंगल z के बारे में क्या कह सकते हो आप? Alternate interior angle. Angle x will be equals to angle z as they are alternate interior angles. Both are alternate interior angles, so they will be equal. तो एंगल z की वैल्यू क्या आएगी? 20 degree. 20 डिग्री। वेरी गुड, सही है ये हिमानी? Sir, sorry, 28 degree. 28 डिग्री आएगा। 28 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 28 डिग्री। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is 180 डिग्री? कोई भी देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जनरल क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में। ठीक है, जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब यहाँ पे रीजनिंग आएगी, देखिए रीजन करोगे आप। तो ये इसका नाम रख दिया हमने ABCD। कह रहा है एंगल D और एंगल B, यानी ये दोनों जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम बनेगा? No, sir. क्यों? Sir, क्योंकि वो इक्वल नहीं है. नहीं, पैरेललोग्राम होने के लिए देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स जो हैं बराबर होनी चाहिए, राइट? Sir, 90 डिग्री हो सकता है. 90 डिग्री हो जाए तो ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा क्या? Yes, sir. सर है ये। देखिए अगर एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, क्या ध्यान से सुनिए, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? Sir, 180 degree. 180 degree. एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री क्यों होगा? आपको Sir, मैंने क्या square या बताया? rectangle बनेगा. एंगल, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सारे एंगल्स का सम कर देते हो एक क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या आता है? 360 डिग्री. 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। और आपको डी और बी का सम दिया हुआ है, देखिए डी और बी का सम दिया हुआ है कितना? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा, ये बी और डी की जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से देखिए पता लगा एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा देखिए 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों का सम देखिए 180 डिग्री के बराबर है, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? ये सवाल है। Sir, square या rectangle होगा. और कोई शेप नहीं हो सकती? Quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल तो दिया ही हुआ है ABCD, बोल रहा है अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो क्या ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं। Sir, all angle are equal. कहाँ दिया हुआ है और कि सारे एंगल्स बराबर है? ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। Sir, पैरेललोग्राम के साइड इक्वल रहते हैं. अपोजिट साइड्स बराबर रहते हैं, राइट? Sir, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं. अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो बट हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें, देखो ध्यान से समझो, ये सवाल आपको समझना जरूरी है। हमें ABCD कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और एक कंडीशन दे दी है।
अब आपको ठीक है डिटेक्टिव बनना है। डिटेक्टिव बन के आपको पता लगा कि डी और बी का सम हमें दिया हुआ था 180 डिग्री। ठीक है, तो डिटेक्टिव बन के हमने क्या डिटेक्ट किया कि ए और सी को भी अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री आएगा। क्या ये दोनों जो हमें सुराग मिले हैं, ठीक है, क्या इन दोनों से ये साबित हो सकता है कि ये जो है पैरेललोग्राम है? इन दोनों सुरागों से यस हमें सर। कैसे पता लगा बताओ? सर इन दोनों का सम करेंगे तो सर 360 अगर डिग्री 90 आएगा। डिग्री होगा तो अरे 90 डिग्री हमें दिया ही नहीं हुआ ना कि 90 डिग्री है। सर अगर एंगल बी और एंगल ए एंगल सी का ऐड करेंगे तो फिर हमें 360 डिग्री मिलेगा। तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में यही होता है, चाहे काइट का करो चाहे ट्रेपीजियम का करो, उनके भी सारे एंगल्स का सम करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। सर सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अरे कैसे हो जाएंगे इक्वल? सर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है ना, तो ये इक्वल कैसे हो जाएंगे? सर पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं ना। अरे पैरेललोग्राम है, ये हमें साबित करना है, दिया नहीं हुआ है। ये तो हमें साबित करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ये हमें साबित करना है। बताओ। सर नहीं होगा। नहीं होगा? बताओ ये बाकी बच्चे। सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अभी? मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जांपल। क्या देना पड़ेगा? काउंटर एग्जांपल। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा बनाऊंगा जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाया। इसका देखिए एक एंगल ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। तो एंगल बी प्लस डी कितना है बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी कितना है बताओ? 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या ये पैरेललोग्राम है? नो सर। पैरेललोग्राम नहीं है। तो कौन सी शेप है? ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है। तो ये जो दो सबूत मिले हैं, ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता कि ये पैरेललोग्राम होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये दो सबूत हमें मिले, इससे ये साबित नहीं होता कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखिए ट्रेपेजियम भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बी प्लस डी का सम कर रहे हो, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल देखिए हो सकता है, मगर क्या पूछ रहा है, क्या जरूरी है? ठीक है, No, जरूरी sir. नहीं है। इसमें एक कंडीशन आपको और ऐड करनी पड़ेगी कि सारे एडजस्टेंट एंगल्स का सम, या फिर आप ये कह दो, अगर इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई होती कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर इसमें ये एक कंडीशन जुड़ जाती कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब ये पक्का पैरेललोग्राम बन जाता। तो इसमें एक कंडीशन हम जोड़ देते, ये इसमें अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, तो ये पक्का पैरेललोग्राम बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं क्या ट्रेपेजियम में? ये दोनों एंगल्स देख रहे हो बराबर हैं क्या अपोजिट एंगल्स? नो सर। एंगल बी 60 है, एंगल डी 120 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो एक कंडीशन अगर और जुड़ जाती ये वाली अपोजिट एंगल वाली,
या अपोजिट साइड्स वाली, तो ये पक्का पैरेललोग्राम बन जाता। अच्छा अभी सेकंड वाले पे आ जाओ। ए बी बराबर सी डी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी है, ठीक है। ठीक है, तो भाई ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर सी डी जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है बच्चों? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड्स बराबर नहीं है, ठीक एडी है, और बीसी। ठीक है। अपोजिट साइड्स आप लिखेंगे, क्या रीजन देंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल नहीं है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा बराबर होगी। तो ये अब थर्ड वाले पे आते हैं फटाफट। एंगल ए जो है 70 दिया हुआ है, एंगल सी जो है 65 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है? तो देखिए पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने। ये एंगल ए बी सी डी, तो एंगल ए 70 दिया हुआ है और एंगल सी जो है 65 दिया हुआ है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? सर अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। अपोजिट एंगल होने चाहिए थे, ठीक है। इफ अपोजिट एंगल्स वर इक्वल एंड दिस वुड हैव बीन अ पैरेललोग्राम, बट आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर not equal, so this implies that it is not a parallelogram. क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या कह रहा है दीपेंद्र, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? पूनम मुंगा से, पूनम आवाज आ रही है पूनम आपको? पूनम तो आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? यस सर। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन जरा समझा दो क्या कह रहा है। फिर मैं बताऊं? बताओ। मैं बताऊं? सर क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर बनानी है जो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल है। मेजर इक्वल है। आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है? सकता है क्या ऐसे? बताइए। जिसके अपोजिट एंगल बराबर हो बट वो पैरेललोग्राम ना हो। एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल टू मेजर, ठीक है। तो बताइए बन सकता है क्या? साइन सिर्फ दो एंगल्स बराबर होंगे, सिर्फ दो एंगल्स बराबर होंगे। जरूरी नहीं है कि जो बाकी के दो हैं वो भी बराबर हो, बट हाँ एग्जैक्टली दो एंगल्स बराबर होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्वाड्रिलेटरल?
क्योंकि पैरेललोग्राम ना हो। सर जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें जो फर्स्ट वाला था वो भी तो सेम ऐसा ही है। तो उसमें अपोजिट एंगल दोनों बराबर नहीं थे बेटा, उसमें दोनों के दोनों एंगल अपोजिट बराबर नहीं थे। ये देखिए जो अच्छा वो गायब हो गया, जो हमने बनाया था उसमें दोनों एंगल्स बराबर नहीं थे। यहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या है, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए ये बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेप बना रहा हूँ मैं। इस शेप का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, भाई कोई याद दिलाओ क्या कहते हैं शेप को। कौन सी शेप बनी है? हाइट है ये। तो ये देखिए इसके दो एंगल्स को मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको। एंगल डी बी ए, एंगल ए सी डी, दोनों एंगल्स देखो कि कितने डिग्री दिखा रहे हैं। दोनों एंगल्स को देखो कितने डिग्री दिखा रहे हैं, 97 पॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए 97 डिग्री 13, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल देखो बराबर है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ तब भी देखिए बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक शेप है। ठीक है, काइट जो होती है इसमें ऐसा होता है, इसमें एग्जैक्टली टू इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा काइट। क्या होगा इसका आंसर? है काइट। आपको काइट बनानी होगी अपनी बुक में, नोटबुक में। ठीक है, इसके पास देखिए एग्जैक्टली देयर आर एग्जैक्टली टू अपोजिट इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल है। अच्छा, ये क्या कह रहा है देखिए, समझाओ जरा क्या कह रहा है। बताओ बेटा बताओ क्या कह रहे हैं। जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए दो एंगल्स का मेजर कह रहा है कि वो रेशियो में दिया हुआ है 3:2 एडजेसेंट एंगल्स का है, यानी जैसे बी और सी को मान लो आप, इन दोनों का मेजर दिया हुआ है, इन दोनों मेजर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो मान लो 3x 2x, यानी देखिए ये एंगल है 3x, ये है एंगल 2x। आपको पता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री। बस आपको देखो बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 3x + 2x = 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या आंसर आएगा बताइए? लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? इन दोनों का सम करोगे तो 5x = 180 डिग्री 5x = 180 डिग्री और x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 5। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यार एक 36 डिग्री 36। ठीक है, 36 डिग्री 36। अच्छा, तो एंगल्स देखिए हमें बताना है। x की वैल्यू 36 आई, तो ये एंगल B जो है वो 3x है, तो यानी कितना हो जाएगा ये? कितना आएगा? 108 डिग्री 108 डिग्री आ जाएगा। एंगल C जो है देखिए वो 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 36 आई, तो कितना आएगा एंगल C? 72 डिग्री 72 डिग्री, यानी ये जो है 72 डिग्री है, तो ये है 108 डिग्री। देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। कह रहा दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका इक्वल मेजर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मेजर बताना है ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सर 90 डिग्री क्या 90 डिग्री?
पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। तो एडजेसेंट एंगल्स को कह रहा है बराबर है, टू एडजेसेंट एंगल्स होगा पैरेललोग्राम बराबर है। तो मान लो एडजेसेंट एंगल बी एंड सी आर बराबर, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ठीक है, इन दोनों का मेजर बराबर है। अब आपको पता है एंगल बी के बराबर किसका मेजर होता है, एंगल बी जो होता है वो एंगल डी के बराबर भी होता है ना, एंगल डी। ठीक है, लेट आप मानेंगे, ठीक है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो आप ये देखो, आपको भी पता है एंगल बी जो होता है वो एंगल डी के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए। एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखो ध्यान से, बी एंड सी, बी एंड डी, ए एंड सी, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले लिखिए एंगल बी बराबर एंगल सी। आपने देखा एंगल सी जो होता है वो एंगल ए के बराबर होता है, और एंगल बी जो होता है वो एंगल डी के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर सारे एंगल बराबर हैं तो किसी एक एंगल को x मान लो, लेट एंगल a इक्वल्स टू x, तो सारे के सारे एंगल x हो जाएंगे, सबकी वैल्यू बराबर है। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगाओगे, यानी सारे एंगल्स का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटर का, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 360 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना पड़ेगा, ट्राइंगल में 180 डिग्री जाता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री जाता है। इन सबकी वैल्यू x ही है बच्चों, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों साइड को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 से 4 कैंसिल, वहाँ पे 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर 90 डिग्री। 9 4 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया बच्चों। रेक्टेंगल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये सवाल खुद करके देखिएगा, ठीक है। ये सवाल खुद करके देखिए कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगा दोगे तो यहाँ पे 130 आ जाएगा, ये 130 है, सॉरी 110 डिग्री आ जाएगा। और अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 110 आ जाएगा। फिर इसमें आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा दोगे, सारे एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो इससे ये आपको मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप खुद लिखोगे, इसका ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री और एंगल जेड जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये वाला सवाल मैं आपको दूंगा, पक्का पेपर में दूंगा, इसको आप अच्छे से खुद लिखना है, आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको करके देखेगा। अपोजिट साइड्स जो होती हैं बराबर होती है, तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 9। ऐसे ही देखिए, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी आपस में, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, एक और लीनियर इक्वेशन मिलेगी। इससे आपकी आ जाएगी वैल्यू x इक्वल्स टू 6। तो ये आपको अच्छे से कॉपी में लिखनी है। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। y प्लस 7 जो होगा 20 के बराबर होगा, और x प्लस वाई जो होगा 16 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, फिर y की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसको करके देखिएगा खुद, इन सब पे हम सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये सब करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप खुद करके देखिएगा, समझिएगा, जिसको कोई डाउट होता है तो बोलिएगा, ठीक है। आज की आपकी क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई थी सुबह, वो अपना नाम बता दें।
हाँ जी सर। दीपेंद्र सिंह। सर आकांक्षा। ठीक है आकांक्षा। और कौन? सर संचालित। सर विश्वदीप चौधरी। संचाली। विश्वदीप चौधरी। विश्वदीप चौधरी। विश्वदीप चौधरी ठीक है। साई छिंगे। साई एक शिंगे ठीक है। चलिए सबकी हो सर गई। हिमानी। हिमानी ठीक है हो गया। ठीक है ठीक है।